हम लोग बुनियादी तौर पर साहिवाल के हैं, मगर बाद में बकर मुंतकिल हो गए थे। जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ अपना एक प्राइवेट हस्पताल खोला। जहाँ हमने हस्पताल बनाया था वो पूरी मार्केट हमारे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त की थी, तो उन्होंने ये सब हमारे हवाले कर दिया। जहाँ हस्पताल ख़त्म होता था वहाँ से हमारा घर शुरू हो जाता है। पीछे एक गैलरी है और वहाँ पर सारे गोदाम हैं। हमने वहाँ दरवाज़े लगाए हुए हैं, और जहाँ मार्केट ख़त्म होती है वहाँ भी दरवाज़े हैं जो हमने बंद करने होते हैं। इस पूरी मार्केट के 3 गेट हैं। ये गली से दाखिल होता है, फिर गैलरी के पीछे हिस्से पर एक गेट है, और जहाँ दरवाज़ा शुरू होता है वहाँ भी 2-3 दुकानें छोड़कर एक गेट है। तो होता यूँ था कि रात को हमने तीनों गेट बंद करने होते थे। मार्केट की जो 1-1.5 कनाल की छत थी वो भी हमारे ज़ेर इंतज़ाम थी। तो हम अक्सर शाम को छत पर चले जाते हैं, और छत पर एक कमरा है जो कि आखिर में बना हुआ है, वो भी ज़्यादातर बंद ही रहता है। तो कभी कभार हम लोग वहाँ चले जाते थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये बिल्कुल एक छोटा सा शहर था। शुरू में बहुत वीरान था, फिर वहाँ हमारे साथ कुछ मामलात होने शुरू हुए, और जैसा कि आप कहते हैं कि कुछ आपके साथ रहते हैं मगर आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, मगर अपना आप ज़ाहिर भी करवाते रहते हैं। अब भी काफ़ी वाक़ियात होते रहते हैं, मगर अब हम लोगों को आदत हो गई है। होता कुछ यूँ है कि जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था तो आपको पता है कि ये बच्चों को नज़र आ जाते हैं, और रात के 12 बजे का वक्त होता है और हम सोए हुए होते हैं। अचानक मेरी वालदा की आँख खुलती है और वो देखती हैं कि मेरा छोटा भाई वहाँ मौजूद नहीं है। इस वक्त वो घुटनों के बल चलता था। हमने सोचा कि कहाँ जा सकता है, हो सकता है कि बेड के नीचे चला गया हो या इधर उधर घूम रहा हो। हम सब लोग देखने लगे और ऐसा ही शोर मच गया। मैं बेड के नीचे देख रहा था। अस्पताल में जाकर देखा, एक एक जगह चेक कर ली, तो पीछे की गैलरी को पार करके दरवाजे के साथ ही सीढ़ियाँ थी। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। मैं बताता चलूँ कि वहाँ साथ ही एक और भी कमरा है जिसकी छत नहीं है, इसमें लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। मैं टॉर्च लेकर ऊपर गया तो वहाँ भी कोई नहीं था। हालांकि मेरा जाना नहीं बनता था कि बच्चा भला ऊपर चढ़ कैसे सकता है। जब मैं ऊपर गया और कमरे के अंदर गया और मैंने लकड़ियों की तरफ टॉर्च मारी तो मैंने उनके अंदर कोई चीज़ बैठी देखी। जैसे ही मैं आगे गया तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई लकड़ियों के अंदर बैठा हुआ है। मैंने जल्दी से उसे बाहर निकाला। मैं पास जाने से भी डर रहा था। तब मैं भी इतना बड़ा नहीं था, 6-7 साल का ही था। मैंने घर वालों को बुलाया, वो लोग आए और उसको उठा कर ले गए। हम लोगों ने इस पर दम वगैरह किया और तब से मामलात शुरू हुए। फिर एक बार ऐसा होता है कि जैसे कोई छत पर भाग रहा हो, कोई हथौड़ा मार रहा हो। मैं बताता चलूं कि मैं एक ईसाई ख़ानदान से हूं, और मैंने आओ देखा न ताओ बस हिम्मत की और ऐसे ही भागकर ऊपर चढ़ गया। जब मैं ऊपर जाकर देखता हूं तो वहां कोई बंदा नहीं था, और जो आखिर वाला कमरा था उसका दरवाज़ा खुला ही रहता था, और उसमें अजीब तरह से अंधेरा रहता था। तो अक्सर अगर मैं अंधेरे में चल रहा होता था तो मैं इनको सलाम करता था, और मैं कहता था कि मुझे यकीन है आप लोग यहाँ पर हैं और आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हमें भी रहने दें। मैं आप लोगों को निकाल नहीं रहा, ये आपकी जगह है। अब हम लोग भी यहाँ मुंतकिल हैं तो हमें भी रहने दें। हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाते और आप हमें भी नुकसान ना पहुँचाएं। तो फिर एक दफ़ा मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि ईद उल अज़हा थी, और रात के तकरीबन 1 बजे जहाँ से हमारा अस्पताल शुरू होता है उधर से बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे वालिद ने जब जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, और जहाँ घर का दरवाज़ा शुरू होता था वालिद साहब वहाँ पर खड़े थे। तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि कल यहाँ से बहुत बच्चों की जानें जाने वाली हैं। और फिर वालिद साहब ने हमारे मज़हब के मुताबिक दुआ पढ़ना शुरू की। उन्होंने काफ़ी देर तक दुआएं की और उनसे कहा कि जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं सब यहाँ से चले जाएं, और फिर इस तरह मामलात साफ़ हुए। अब भी कभी कभी ये मामलात होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऊपर पढ़ रहा था, मेरे इम्तहानात थे और मैं अल्लामा इकबाल पर मज़मून लिख रहा था।
اس وقت کمپیوٹرز ہوتے تھے۔ ہسپتال اور گھر کے درمیان جو گیلری تھی، میں وہاں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ وہاں سے گھر تک کا کافی فاصلہ بن جاتا ہے۔ پھر اچانک مجھے کسی چیز کے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ میرے دل میں تھوڑا ڈر آتا ہے۔ پھر میں دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر سے پڑھائی میں مگن ہو جاتا ہوں۔ اور پھر 5 یا 6 منٹ بعد مجھے اچانک بلی کی آواز آتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل میرے پاس بیٹھی ہو، پردے کے بالکل پاس، حالانکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ تھی ہی نہیں، اور میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں دیکھ سکوں، اور میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ میز پار کیا اور گھر میں پہنچ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ روز گھر میں دعائیں ہوتی ہیں اور آج بھی ہم وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ تھی میری ایک کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری دونوں کہانیاں پسند آئی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے ضرور دیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی بھی ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں میل کی ہے۔